पत्र बट गया, लेकिन जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके हाथ प्यासा लगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। इसके लेकर के शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी को बकायदा लेटर लिख करके आयोग से ये मांग की थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाए। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये कहा 4 तारीखों की रिजल्ट जो है जारी की जाएगी और बहुत जल्द जारी की जाएगी, लेकिन एकाएक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अनुशंसा जो है नहीं किया जाएगा। इसके बाद तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, अपनी हक की मांग करने लगे और एक अब फैसला आया है कि अतुल प्रसाद के द्वारा जब उन्होंने ये कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ये कहा गया है, यानी विभाग के द्वारा ये कहा गया है अब 3rd फेज की परीक्षा होगी, लेकिन अभ्यर्थी अब कानून का सहारा लेना चाहते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार अंजनेय सानू जी। सानू जी, अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगा। अब 3rd फेज का परीक्षा होने जा रहा है। अतुल प्रसाद ने यह कह दिया कि 3rd फेज के परीक्षा को ही सप्लीमेंट्री एग्जाम समझा जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगा। क्या अब कानूनी प्रक्रिया है जिससे अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा? देखिए, 3rd फेज की परीक्षा को उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जाम मानने के लिए अनुरोध किया है, तो बिल्कुल ये हास्यास्पद बात है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होता है, एग्जाम हो गया है उसके आधार पे आता है, ना कि नई परीक्षा में शामिल होकर रिजल्ट लेंगे उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो बिल्कुल बरगलाने वाली बात है। हालांकि अतुल प्रसाद जी का ही मुझे स्मरण है कि 25 अक्टूबर 2023 का ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट करके स्पष्ट कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद आपने जैसा जिक्र किया, विभाग के अनेकों पत्राचार हैं बीपीएससी और विभाग के बीच में, जहां सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की बात स्पष्ट रूप से कही गई थी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भाषा समझने में गलती हो गई लोगों को। स्पष्ट रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का फैसला हुआ था। लगातार विभाग इस पे कार्य कर रहा था, बीपीएससी भी तैयार था। विधानसभा में 25 अक्टूबर 2023 को, क्षमा चाहूंगा, विधानसभा में 6 नवंबर 2023 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग कहती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए प्रयासरत और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा उन सीट्स पे जहाँ पे लोगों का चयन हो गया है 1 से अधिक पदों पे। तो अलग अलग कैटेगरीज में लोगों का चयन हो गया, तो सीटें खाली है, रिक्त हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश करना और उनकी भर्तियों को पूर्ण करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। TRE 1 में ऐसा हमने देखा, ऐसा हुआ। अब बात आ गई कि विभाग ने अपने निर्णय को क्यों बदल लिया, तो विभाग ही समझ पाएगी। लेकिन निर्णय एकदम छात्र हित के खिलाफ है। और जो आपने कहा कि बीपीएससी के सम्मानित चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा है, 4 तारीख को ट्वीट, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये मिसलीड करने का तरीका है छात्रों को। क्यों, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मान लें उसको, तो परीक्षा क्यों देंगे? फिर उसी स्कोर के आधार पे चयन की आशा करेंगे, फिर नई परीक्षा और नए तरीके से उसको पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो ठगने वाली बात है एकदम। मुझे लगता है कि ये जो भी है, जो भी सरकार की ये नीति है, ये थोड़ी अस्पष्ट है, गलत है, क्योंकि सरकार को किसी ने दबाव नहीं दिया था ये घोषणा करने के लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। सरकार ने स्वयं खुद पर लेकर यह फैसला लिया है, ना कि छात्रों के मांग पे ये फैसला लिया। खुद ही अपने फैसले से सरकार पलट गई है, तो ये विभाग पलट गया है। अब कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकता है? अगर अभ्यर्थी कानून का सहारा लेना चाहें तो फिर कैसे उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए मनीष जी, एक कानून के विद्यार्थी और जानकार होने के नाते मैं बिल्कुल खड़ी बात है। अब कोई भी विभाग अगर रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट करना विभाग का वो क्षेत्राधिकार है। विभाग किस प्रकार से रिक्रूटमेंट करती है, विभाग उसके लिए डिसाइड करने के लिए सक्षम है। हाँ, वो रिक्रूटमेंट कानून संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। उसमें कोई अवैध तरीके का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, या अवैध तरीके का कोई कार्यकलाप नहीं होना चाहिए रिक्रूटमेंट के दौरान। अब रिक्रूटमेंट में जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जहां तक मुझे ज्ञात है और मुझे स्मरण है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आपके विज्ञापन में नहीं थी, मेंशन था। अगर देखिए, 2 बातें हैं, अगर विज्ञापन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मेंशन है, अगर विज्ञापन में है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेंशन पब्लिश करना सरकार का कर्तव्य है। उसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है, कोर्ट से आदेश लिया जा सकता है कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, अगर विज्ञापन में मेंशन है। तो अगर विज्ञापन में मेंशन नहीं है,
मान लेते हैं एक पल के लिए विज्ञापन में मेंशन नहीं है, क्योंकि अनेक शिक्षकों से मेरी बात हो रही थी, मैंने स्वयं तो कम समय मिला, ज्यादा लोगों से बात, कुछ शिक्षक मेरे पास शिकायत लेकर आए थे तो कह रहे थे विज्ञापन में मेंशन नहीं है, लेकिन पत्राचार काफी सारे हैं। अगर ये बात सही है तो शिक्षक बेहतर जानते होंगे, और अगर विज्ञापन में नहीं है ये चीज तो पत्राचार के आधार पे आप कोर्ट से ये फैसला करवाना कठिन हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दुनिया भर के जजमेंट से, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है विज्ञापन सैक्रोसैंक्ट है, सैक्रोसैंक्ट अर्थात पवित्र है, विज्ञापन की इतनी पवित्रता है कि उसको छेड़ा नहीं जा सकता, विज्ञापन के जो टर्म्स हैं उसको बदला नहीं जा सकता। बिहार में तो बड़ी खराब परंपरा है, विज्ञापन आने के बाद 50 नोटिफिकेशन आते हैं और विज्ञापन का मूल स्वरूप ही बदल जाता है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लॉ लेट डाउन किया है, उसको जजमेंट के रूप में मानने के लिए पटना हाई कोर्ट अथवा सरकार भी बाध्य है कि विज्ञापन में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। विज्ञापन में अगर ऐसा लिखा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप पत्रांक के आधार पे अथवा विधानसभा में सरकार के बयान के आधार पे कोई फेवरेबल ऑर्डर लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट कैसे रिक्रूटमेंट करती है, कितने फेज में रिजल्ट निकालती है, गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव डोमेन है। इस कोर्ट का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है फैसला लेने का। लेकिन अगर विभाग ने विज्ञापन में ऐसा वर्णन किया है तो विभाग को तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। अगर सपोज दैट कि विज्ञापन में दिया हुआ है तो उस आधार पे अभ्यर्थी जो है कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यदि पत्राचार में होगा तो फिर कोर्ट में रिट फाइल करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, ये आपका। देखिए, मैं तो कोर्ट नहीं हूँ कि मैं निर्णय सुनाऊंगा, लेकिन कानून के विद्यार्थी और कानून के जानकार होने के नाते, एक अधिवक्ता, एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल अधिवक्ता होने के नाते मेरा काम है कि जो आपने लीगल क्वेरी की उसका मैं आपको जवाब दूं। जो मेरी समझ है, मेरी समझ यही कहती है अगर विज्ञापन में ये प्रावधान है तो उसका अनुपालन करना सरकार के लिए मजबूरी है, सरकार को करना ही पड़ेगा। कोर्ट में अगर लोग जाते हैं तो उनका पक्ष मजबूत होगा, ठीक। अगर विज्ञापन में नहीं है कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लोग स्वतंत्र है जाने के, लोग जाते हैं, कोर्ट को रोकने वाला तो है नहीं, लेकिन पक्ष उतना मजबूत नहीं होगा विज्ञापन में होने के मुताबिक, स्पष्ट सी बात है। और ये तो रिकॉर्ड की बात है, 5 मिनट में विज्ञापन देके आपको बता देंगे है कि नहीं है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। विज्ञापन में नहीं होने पर कोर्ट को कन्विंस करना कठिन हो जाएगा, और कोर्ट में तो आप जानते हैं प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, जब तक अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट केस फाइल करेंगे तब तक हो सके TRE 3 आ जाए और सीट जुड़ जाए। तो अब इतने बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव पे स्टे लेना भी थोड़ा कठिन है। देखिए, आपने देखा जब बिहार सरकार ने TRE के लिए रूल्स बनाए थे, बिहार भर के शिक्षक गए, चैलेंज किया सबने, कोर्ट का ये कहना था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है, हम शिक्षा मित्र के लिए अथवा जो शिक्षक है नियोजित अथवा नए अभ्यर्थी भी जो है जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चीजों से कष्ट है, तो उनके कष्ट की वजह से इतनी बड़ी बहाली हम नहीं रोकेंगे। स्पष्ट रूप से माननीय चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में ये बात मौखिक रूप से कही, ठीक है। उन्होंने अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी कि वो स्टे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में बहाली हो रही है। कोर्ट का रुख तो बहाली को रोकने के प्रति बहुत ही अच्छा नहीं, तो अगर जुड़ जाएगा TRE 3 में तो मुझे लगता है थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट में है तो तत्काल अभ्यर्थी जाए कोर्ट में केस फाइल करें, कोर्ट में इस आधार पे कि भाई TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वर्णन है, तुरंत सरकार से ये आदेश लेने की कोशिश करें, जो कि बहुत कठिन नहीं है, कठिन है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। कोई भी कोर्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कोर्ट तो देखिए आखिरी फोरम है, जो व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तभी कोर्ट जाता है, तो स्वाभाविक है जो आखिरी फोरम है वहाँ तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर विज्ञापन में है तो छात्रों को एक कोशिश तो करनी चाहिए कोर्ट जाकर, और कोर्ट क्या पता किस तरफ फैसला दे, क्योंकि विज्ञापन में नहीं है फिर भी अगर जाना चाहे तो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत मजबूत है विज्ञापन। ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील कुमार अंजनेय सानू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी को इंतजार कर रहे हैं। अगर विज्ञापन में यानी नोटिफिकेशन में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई थी तो कहीं ना कहीं अगर वो पटना हाईकोर्ट जाते हैं या किसी भी कोर्ट जाते हैं तो उनकी स्थिति जो है मजबूत होगी, उनका केस जो है मजबूत होगा। लेकिन अगर पत्राचार के माध्यम से अगर वो जाते हैं तो थोड़ी कठिनाई देखने को मिलेगी और शायद उनके हक में फैसला नहीं आ सकता। लेकिन अगर
तो दोस्तों आपने सुना पटना हाई कोर्ट की जो वकील हैं उन्होंने सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर क्या कुछ बातें बताई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।